हेलो, क्लास सेवन्थ के आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे नया पार्ट डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मीन्स होता है आंकड़ों का प्रबंधन करना या आंकड़ों का जमावड़ा। तो यहाँ पर हम आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्टैटिक्स का पार्ट है। स्टैटिक्स पार्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ संख्याओं का यानी कि डाटाओं को इकट्ठा करते हैं, डाटाओं को जमा करते हैं, डाटाओं को संग्रह करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाटाओं का संग्रह मीन्स ये होता है हमें कोई भी ऐसे आंकड़े जमा करने हैं जिन आंकड़ों को देख करके हम किसी विषय के बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि आप आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं। आप आंकड़ों का संग्रह, आप डाटाओं को इकट्ठा जो कहाँ पे करते हैं। मान लीजिए आप क्लास 7th में हैं और मैंने आपको ये कहा कि जो आपकी क्लास के किसी एक विद्यार्थी से ही कहा कि इस मासिक परीक्षा में आपके द्वारा कक्षा के सभी बच्चों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक कितने कितने हैं। मिस मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्लास 7th के बच्चों ने गणित की पहली मासिक परीक्षा में यानी कि गणित की पहले यूनिट टेस्ट जो होते हैं उनमें 20 में से कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सारणी बनाते हैं। सारणी मीन्स हम लिखते हैं रोल नंबर 1 बच्चे का नाम लिखते हैं और आगे लिखते हैं उसके अंक। किसी बच्चे के नंबर आती हैं 19, किसी की आती हैं 20, किसी की 12, किसी की 14, किसी की 13, किसी की 11, किसी की 6, 7, किसी की 18। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, बच्चे अंक प्राप्त करते हैं। तो हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी मीन्स ये होता है एक सारणी बनाते हैं जिससे हम जान सकें, जिस सारणी को देख करके पढ़ करके हम ये समझ सकें, ये जान सकें कि इस क्लास 7th के बच्चों द्वारा गणित की परीक्षा में जो है, गणित की मासिक टेस्ट में जो है किसी बच्चे द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। तो हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं कि इस बच्चे ने इतने अंक प्राप्त किए, उस बच्चे ने इतने अंक प्राप्त किए। माना विद्यार्थी ए ने 20 अंक प्राप्त किए, विद्यार्थी बी ने 10 अंक प्राप्त किए, विद्यार्थी सी ने 18 अंक प्राप्त किए, विद्यार्थी डी ने 19 अंक प्राप्त किए। इस तरह से हम एक पूरी सारणी बनाते हैं कक्षा के बच्चों की। तो उस सारणी में क्या है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में गणित विषय में प्राप्त किए गए अंकों का संग्रह है। तो हमने उस कागज़ में क्या कर रखा है, उस लिस्ट में क्या कर रखा है, लिस्ट है वो। हमने लिस्ट में जो है क्लास 7th के पहले यूनिट टेस्ट में गणित में प्राप्त किए गए अंकों का संग्रह कर रखा है। तो इन्हीं कार्यों को बोलते हैं हम आंकड़ों का संग्रह करना। माना मैं आपसे कह दूं कि आज की तारीख में, आज की डेट में जो आज तारीख है, उस तारीख पे पूरी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, सभी बच्चों में कितने बच्चे आज एब्सेंट हैं, कितने बच्चे आज स्कूल नहीं आए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं इसके लिए भी। तो हम जहाँ पर एक सारणी बनाते हैं उसे बोलते हैं डाटा हैंडलिंग, मैंने आंकड़ों का संग्रह करना। मैंने आपको भाई आज आपने स्टार्ट किया क्लास, माना आज की डेट में क्लास 1 में 2 बच्चे एब्सेंट, आपने लिया क्लास फर्स्ट, आगे लिख दिया 2। क्लास 2nd में माना 3 बच्चे एब्सेंट है, क्लास 2nd आगे आपने लिख दिया 3। क्लास 4th में कोई बच्चा एब्सेंट नहीं है तो आपने लिया क्लास 4th, आगे लिख दिया आपने 0। ऐसे आप क्या करेंगे, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों, क्लास 10 तक की सारणी बनाएंगे, जिस सारणी में क्या लिखा होगा कि आज की डेट में हर क्लास में 1 से लेकर के 10 तक की प्रत्येक कक्षा में कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो इस प्रकार के आंकड़ों के लिए हम जो कोई सारणी बनाते हैं, कोई आंकड़ों को जमा करते हैं, तो उसे बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। किताब में देखिए पार्ट नंबर 3 है डाटा हैंडलिंग। यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, सारणी को समझिए। टेबल है ये, टेबल 3.1 लिखा हुआ है इसमें, टेम्परेचर्स ऑफ सिटीज एज ऑन 20 जून 2006। मीन्स आप इस सारणी में क्या देख रहे हैं, 20 जून 2006 में अलग अलग शहरों के टेम्परेचर देख रहे हैं, अलग अलग शहरों के तापमान देख रहे हैं। तापमान में से क्या होता है, गर्मी या सर्दी। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, सिटी मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, माने ये शहर के नाम है, ये उनका उस दिन का मैक्सिमम मीन्स अधिकतम तापमान है और उस दिन का क्या है, न्यूनतम मीन्स कम से कम तापमान है। देखिए कि सारणी कैसे बना रखी है। पहला शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 20 जून 2006 को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो कितना था, 38 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मिनिमम टेम्परेचर कितना था, 29 डिग्री सेल्सियस था। अमृतसर में देखिए मैक्सिमम कितना था उस दिन, 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना था, 26 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जो बेंगलोर में देखिए, बेंगलोर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना, मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस। तो आप ऐसे अन्य शहर भी हैं, चेन्नई, दिल्ली, अन्य शहर भी हैं। तो ये शहर भी क्या है, आंकड़ों का संग्रह है, मीन्स डाटाओं का जमावड़ा है। हमने डाटाओं को जमा कर रखा है, डाटा को हमने इकट्ठा कर रखा है। और इस सारणी में क्या है, अलग शहरों के तापमान दिए गए हैं 20 जून 2006 को, कि 20 जून 2006 को इन शहरों में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मिनिमम टेम्परेचर कितना था। तो हम भी कई प्रकार के सारणियों को बनाते हैं। आप कई बार खेल खेलते होंगे। मान लीजिए आप कोई मैच खेल रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अब क्रिकेट मैच में क्या खेलते हैं आप, 2 टीमें होती हैं, एक टीम करती है बॉलिंग या फील्डिंग, एक टीम करती है क्या, बैटिंग। तो माना यहाँ पर कोई टीम बैटिंग कर रही है और हम उसके द्वारा हम उस मैच में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को जमा कर रहे हैं। मीन्स हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस मैच में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उस टीम के खिलाड़ियों ने कितने कितने रन बना रखे हैं। तो हम शुरू करते हैं भाई, माना खिलाड़ी ए है, खिलाड़ी ए ने 10 रन बनाए,
खिलाड़ी बी ने 20 रन बनाए, खिलाड़ी सी ने 11 रन बनाए, खिलाड़ी डी ने 26 रन बनाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक सारणी बनाते हैं कि इस मैच में इस बैटिंग वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी ने कितने कितने रन बना रखे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कागज़ में इस टीम के खिलाड़ियों के नाम लिखते हैं और उसके आगे हम क्या लिखते हैं, उनके बनाए गए रनों को लिखते हैं। तो जहाँ पर भी हम इस प्रकार के संख्याओं को जमा करते हैं, इस प्रकार की सारणियाँ बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, डाटा हैंडलिंग, यानी कि डाटाओं का संग्रह करना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक छोटी सारणी बना रखी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2006। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच हुआ था सन 2006 में। यहाँ पर लिखा हुआ यूक्रेन बीट सऊदी अरबिया बाई 4-0। तो यहाँ पर यूक्रेन ने क्या किया, सऊदी अरब को हराया था, कितने स्कोर से, 4-0 के स्कोर से हराया था इस फुटबॉल के वर्ल्ड कप में सन 2006 में। स्पेन बीट ट्यूनीशिया बाई 3-1। स्पेन ने ट्यूनीशिया को क्या किया, 3-1 से हराया था। और स्विट्जरलैंड बीट टोगो बाई 2-0। स्विट्जरलैंड ने टोगो को हराया था क्या, 2-0 से। यहाँ पर एक छोटी सारणी है, इस सारणी में क्या दिखाया गया है, इसमें भी आंकड़े जमा किए गए। ये आंकड़े हैं, देखिए आंकड़े जमा क्या किए गए हैं कि वर्ल्ड कप 2006 के फुटबॉल मैच में कि किस टीम ने किसको कितने स्कोर से हराया था। यहाँ पर इसका संग्रह है। वहाँ यहाँ पर भी एक सारणी दे रखी है, आप इस सारणी को खुद देख लीजिए। अब आपको इस डाटा हैंडलिंग के पार्ट में आपको 3 चीज़ पढ़नी है, मीन, मोड एंड मीडियन। आपको 3 चीज़ पढ़नी है, मीन, मोड एंड मीडियन। पहले आपने ये समझ लिया कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, और अब डाटा हैंडलिंग के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डाटा हैंडलिंग में आपको 3 चीज़ पढ़नी है, मीन, मोड, मीडियन। मीन मीन्स माध्य, मोड मीन्स बहुलक, और मीडियन मीन्स क्या होता है, माध्यिका, यानी कि या माध्यक। तो माध्य, बहुलक, माध्यक। देखिए ये माध्य है, ये बहुलक है, और ये माध्यक है। तो हिंदी में कहते हैं माध्य, बहुलक, माध्यिका या माध्यक। तो मीन, मोड, मीडियन। मीन मीन्स होता है क्या, माध्य, यानी कि इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मतलब होता है एवरेज, औसत। जो आपने क्लास 5 में पढ़ा हुआ है, हम औसत, हम किसी भी संख्याओं का, डाटाओं का एवरेज किस प्रकार से निकालते हैं, एवरेज निकालने को ही बोलते हैं क्या, मीन। अब मोड पढ़ेंगे, आप मीडियन पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे पहले क्या, मीन। मीन मीन्स माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो माध्य क्या हुआ, माध्य मीन्स होता है क्या, औसत, यानी कि एवरेज। तो हम टॉपिक पे आते हैं सीधे। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मीन के बारे में आज, मोड और मीडियम बाद में पढ़ेंगे। मीन मीन्स होता है माध्य निकालना। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, फाइंड द मीन ऑफ, कि निम्न का माध्य निकालिए। इनका माध्य निकालिए 15, 16, 10, 11, 23, 15, 16, 10, 11, 23। हमें इनका निकालना है माध्य, यानी कि मीन निकालना है। मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज भी इसका मतलब यही होता है। तो हम मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालना बहुत सरल है। हम लिखते हैं मीन, माध्य, MEAN बराबर, हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं क्या, भिन्न के रूप में। और जो संख्याएं हैं इनका एवरेज निकालना कैसे निकालना है, 15 + 16 + 10 + 11 + क्या, 23 अपॉन कितना लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5, क्योंकि अब 5 संख्याएं हैं, हर में लिखेंगे हम बटे क्या, 5। तो मीन निकालना देखिए कितना सरल है। हम जिन संख्याओं को हमें मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है, यानी कि औसत निकालना है, हम उनका एवरेज निकालने के लिए उन संख्याओं को लिखते हैं अंश में। कैसे, योग के रूप में, 15 धन 16 धन 10 धन 11 धन 23 बटे कितने आए घर में, जितनी संख्याएं हुई। यहाँ पर हम 5 संख्याओं का माध्य निकाल रहे हैं, हर में 5 आएगा। यदि हम 4 संख्याओं का माध्य निकाल रहे होंगे तो हर में 4 आएगा। यदि हम 10 संख्याओं का निकाल रहे हैं माध्य, तो हर में क्या, 10 आएगा। तो इसको करने में हम क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर, और पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। ध्यान रहे, हमें पहले इन संख्याओं को जोड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना जोड़े हुए क्या करते हैं, काटते हैं, 5 दूनी 10 या 5 या 15। ध्यान रहे, यहाँ पर पहले आपको जोड़ना है। अगर आप बिना जोड़े हुए ही 5 का भाग करेंगे तो पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आग पर इन सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 5 का भाग करना है। तो इन सबका जो आया 75। तो जोड़ने के बाद आया 75 अपॉन कितना है, ये 5 है, 75/5। और अब जोड़ने के बाद चूंकि 75 आ चुका है, अब आप क्या किए, 5 का भाग कीजिए इसमें, 5 × 5 और 5 × 5 = 25, यानी कि 15। इसका एवरेज आया क्या, 15। तो इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है, यानी जो मीन है, वो मीन कितना है, 15 है। तो ये नहीं कि 15 जो है इनमें से कोई संख्या आई, यहाँ पर भी 15 लिखा हुआ है, यहाँ भी 15 आया है। ऐसा होता है कि जो संख्या दे रखी होती हैं इन्हीं में से कोई संख्या है, यहाँ पर क्या है, मीन आए। परंतु कभी कभी ऐसा होता है जो संख्याएं यहाँ लिखी होती हैं वो संख्याएं कोई मीन आए ना, कोई अन्य संख्या मीन आए, तो ऐसा भी संभव है। मैंने आपको यहाँ पर मीन निकालना समझाया कि हम कैसे माध्य निकालते हैं। और मीन के बाद एक चीज़ और निकालने के लिए आती है परीक्षा में, वो आती है रेंज निकालिए, कि इन संख्याओं का निकालिए मीन और निकालिए क्या, रेंज। रेंज मीन्स होता है परिसर या सीमा। तो हम रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए RANGE। रेंज और आसान है, जो आंकड़े आपके पास दिए होते हैं, इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसमें से जब आप क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं, उन्हें बोलते हैं उन आंकड़ों का रेंज, यानी कि सीमा, यानी कि परिसर।
तो इन जो आंकड़े हम दे रखे थे 15, 16, 10, 11, 23, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 23। सबसे बड़ी संख्या 23 है और माइनस कितना करना है आपको? जो सबसे संख्या छोटी संख्या है वो कितनी है? 10। तो 23 से 10 जोड़ा कितना हुआ? 13। तो इन आंकड़ों का जो मीन है वो 15 है और इन आंकड़ों का जो रेंज है वो कितना है? 13 है। तो मीन कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा दिया और रेंज कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको क्या समझा दिया। तो आपको इस तरह से मीन और रेंज निकालनी है। तो देखिए इस पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया अभी अरिथमेटिक मीन, यानी कि मीन, जिसको मैं शॉर्ट में मीन कह रहा था, समांतर माध्य यानी कि माध्य हम कह रहे हैं। हम माध्य कैसे निकालते हैं इसका एग्जाम्पल देखिए किताब में, एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ जैसे ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। एक बल्लेबाज ने जो क्या किया कि अपनी 6 पारियों में निम्न रन बना रखे हैं, यानी कि एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 6 पारियों में निम्नलिखित रन बना रखे हैं। उसने 6 पारियां खेली, उस बल्लेबाज ने क्या किया? 6 मैच खेले, 6 पारियां खेली और 6 इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए? पहले में बनाए 36 रन, 35, 50, 46, 60 और क्या 55। तो ये बल्लेबाज द्वारा जो अपनी 6 पारियों में बनाए गए क्या है? रन है। अब इसने प्रश्न क्या कहा है? कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। उसके द्वारा कैलकुलेट कीजिए द मीन रन, माध्य रन। मीन में से होता है माध्य, जब मीन आए आपको मीन कैसे निकालना मैंने आपको समझा रखा है। कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग्स। उसके द्वारा बनाए गए, उसके द्वारा एक इनिंग में गए रनों का क्या निकालिए? माध्य रन ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन उसने हल कर रखा है, उसने जोड़ रखे हैं। मैंने आपको एकदम कराया था। तो मीन ये है, मीन बराबर उसने अंश में जोड़ दिया और बटे में क्या गया? 6, क्योंकि यहाँ पे क्या थे? 6 स्कोर थे ये, यानी 6 पारियां थी ये। तो कितना है भाग करके? 47। तो ये इसका क्या है? माध्य रन है। तो आप समझ गए होंगे हमें किस प्रकार से करना है। और अगर आप इसका रेंज निकालना है, मैंने आपको अभी समझाया, इसका रेंज निकालना है, इसका परसेंट निकालना, कैसे निकालेंगे? इन सभी रनों में सबसे हाईएस्ट रन कब बनाया उसने? 60। सबसे लोवेस्ट रन कब बनाया उसने? 35। तो 60 माइनस 35 करके जो आएगा यानी 25 इसका क्या गया? रेंज आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 देखिए, इसको समझिए। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर। द एजेस इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स इन ए स्कूल आर। एक स्कूल के 10 टीचरों के एज हैं ये। एक स्कूल में 10 टीचर हैं, उनकी आयु उम्र दे रखी है। एक की उम्र 32 वर्ष है, एक की उम्र 41 वर्ष है, फिर 28, 54, 35, 26 जो भी संख्या दे रखी हैं। अब देखिए प्रश्न क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनको सॉल्यूशन भी दे रखा है यहाँ पे। ये एग्जांपल है, पहला है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर्स एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। कि आपको निकालना है व्हाट इज द एज, आपके निकाल व्हाट इज द एज क्या है ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। सबसे ओल्ड में सबसे बड़े टीचर की उम्र कितनी है, सबसे बूढ़े टीचर की उम्र कितनी है और सबसे यंग टीचर की उम्र कितनी है। तो आप देख रहे होंगे इस उम्र में जो है, जो सबसे अधिक उम्र का टीचर है वो कितने साल का है? 54 साल का। और सबसे कम उम्र का कौन सा टीचर देखिए इनमें से? आप देखिए शायद 23 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे जो है ओल्डेस्ट टीचर इक्वल टू क्या? 54 ईयर्स एंड यंगेस्ट टीचर इक्वल टू क्या? 23 ईयर्स। इस तरह पर इसका आंसर लिखा हुआ है वी फाइंड दैट द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर्स। कि सबसे जो ओल्डेस्ट टीचर है उसकी एज कितनी है? 54 ईयर। ओल्डर में से सबसे बड़ा टीचर जो है, सबसे अधिक उम्र वाला 54 ईयर्स एंड द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर इज 23 ईयर्स। इसका आंसर उसने लिखा हुआ है। अब दूसरा प्रश्न क्या कहा था? व्हाट इज द रेंज। देखिए रेंज आ गया यहाँ पे। रेंज मीन्स क्या होता है? परिसर या सीमा। व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स। इन टीचरों के उम्रों की सीमा निकालिए। इन टीचरों के, इन अध्यापकों के जो उम्र हैं उनकी क्या निकालिए? रेंज मीन्स सीमा निकालिए। तो मैंने आपको कहा था दूसरा इसका उत्तर लिखा रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर में टीचरों की उम्र की सीमा क्या है? सबसे बड़े टीचर की उम्र में से सबसे छोटे टीचर की उम्र को घटा दीजिए। 54 सबसे अधिक उम्र का टीचर है और 23 सबसे कम उम्र का टीचर है। तो 54 माइनस 23 इक्वल टू कितना है? 31 ईयर्स। तो 31 वर्ष इनकी क्या है? सीमा आ गई। और लास्ट प्रश्न जो तीसरा प्रश्न लिखा था उसने व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर। इन टीचरों का मीन एज में से माध्य एज ज्ञात कीजिए। मीन में से माध्य, मैंने आपको अभी समझाया था आपको क्या पढ़ना है? मीन, मोड और मीडियन पढ़ना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मीन के बारे में पढ़ रहे हैं केवल, मोड और मीडियन हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए मीन एज ऑफ द टीचर, टीचरों की माध्य आयु कितनी है? तो मैंने आपको समझाया था कैसे निकालते हैं माध्य बराबर जो टीचर दे रखे हैं उन्होंने उम्र में 23 वर्ष, 26 वर्ष, 28, इन सबको जोड़ना है। 23 दिन, 26 दिन, 28 दिन, 32 दिन, 33 दिन, 35 दिन, 38 दिन, 40 दिन, 41 दिन, 54 बटे कितने हैं? 10, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीचरों की आयु है। तो पहले इनको जोड़ना है, सबको पहले ध्यान रहे, पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। इन सबका आयु कितना आया? 350 अपॉन क्या? 10 और 10 का भाग कितना आया? 35 साल, 35 ईयर्स। तो इसका ये माध्य एज है। तो आप इसको कर सकते हैं आराम से।
अब एक्सरसाइज पे आइए। अब एक्सरसाइज 3.1 चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखिए और इस प्रश्न देखिए, साफ नहीं दिखाया जा रहा है शायद, थोड़ा अंधेरा भी है। कि पहला प्रश्न है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। फाइंड द रेंज, आपको यानी रेंज में सीमा निकालनी है। आपको रेंज निकालना है ऑफ हाइट्स, ऊंचाई, ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप अपनी कक्षाओं के 10 विद्यार्थियों के ऊंचाइयों की सीमा निकालिए। अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की जो हाइट है उस हाइट क्या निकालिए, रेंज निकालिए। तो आपके कक्षा में 10 विद्यार्थी होंगे, उनकी आप हाइट नापिए। हाइट मापने के बाद जो 10 विद्यार्थियों की हाइट आपने मापी है उनका क्या निकालिए आप, रेंज निकालिए। कैसे निकालेंगे, सबसे अधिक हाइट वाले बच्चे की उम्र में सबसे अधिक हाइट वाले बच्चे में से सबसे कम हाइट को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, उसको हम रेंज कहेंगे। आप इसको छोड़ सकते हैं वैसे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आप ध्यान से लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। आपको क्या करना है, पहले ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स, इन दिए गए मार्क्स को, ये मार्क्स हैं, नंबर दे रखे हैं कि 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 6, 2, 5, 1, 9, इस तरह से संख्या दे रखी हैं। तो उसने क्या कहा, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स, इन मार्क्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। कैसे कीजिए, इन क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। इस कक्षा के जो मूल्यांकन दे रखे हैं इनको लिखिए, इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखिए, टेबल के रूप में लिखिए। हम इस टेबल कैसे बनाएंगे देखिए। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है। तो आप बनाएंगे सारणी, कैसे बनाएंगे इसकी सारणी, उसने कहा था ना टेबुलर फॉर्म में से सारणी के रूप में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे आप मार्क्स, जो उनके मार्क्स आ रखी हैं, नंबर आ रखी हैं 10 में से, और नंबर स्टूडेंट बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट में बच्चों की संख्या। तो आप देखिए किताब में जो प्रश्न दे रखा है उसने, उस सारणी को देखिए। आप यहाँ देखिए कि जो 1 नंबर वाले हैं, मीन्स ये नंबर हैं, ये क्या हुआ कि परीक्षा टेस्ट हुआ, टेस्ट में बच्चों की 10 में से कितने नंबर आई, एक बच्चे का आई 4 नंबर, एक की आई 6 नंबर, एक की आई 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2 स्टॉर्स नंबर आ रखी हैं। आपको देखना है इसकी बनानी है सारणी, टेबुलर फॉर्म, यानी कि सारणी के रूप में लिखना है। इसको टेबल बनानी है, टेबल में से होती है सारणी। सारणी कैसे बनाएंगे इसकी, आप बनाएंगे पहले सारणी किस प्रकार से, ये सारणी है। यहाँ लिखेंगे मार्क्स, यानी कि नंबर यहाँ रखी हैं, 1 नंबर किसी की 2 नंबर, किसी की 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों की संख्या। मीन्स आपको देखना है कि 1 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, माना 1 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी। आप सारणी को देखिए, गौर करेंगे, आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो है इस पूरे अंकों में जो है 1 नंबर वाला एक ही विद्यार्थी है। मीन्स 1 नंबर लाने वाला विद्यार्थी एक ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि 1 नंबर वाला विद्यार्थी एक ही है। अब देखिए 2 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 2 अंक वाले हैं। यहाँ देखिए एक तो ये है 1, 2, बस 2 बच्चे हैं, मतलब 2 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 अंक वाले 2 विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बच्चों की संख्या। अब 3 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, देखिए 1 विद्यार्थी ये है, 3 अंक वाला, सिर्फ 1 ही विद्यार्थी है पूरे सारणी में। तो देखिए यहाँ पर 3 अंक लाने वाला सिर्फ 1 ही विद्यार्थी है, इसके अलावा कोई दूसरा तो नहीं है, नहीं, केवल 1 ही विद्यार्थी है जिसके 3 अंक आ रखे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 1, क्योंकि 3 अंक लाने वाला विद्यार्थी एक ही है, मतलब एक ही विद्यार्थी ऐसा है जिसकी 3 नंबर आ रखी हैं उस टेस्ट में। अब 4 नंबर कितने बच्चों के आ रखे हैं भाई, 3। हमने देखा सारणी में जो है 4 अंक वाले 3 विद्यार्थी हैं, नहीं, 1 विद्यार्थी है 4 अंक वाला, 1, दूसरा ये है और शायद तीसरा ये है। केवल 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 4 अंक या 4 नंबर आ रखी हैं, 4 मार्क्स आ रखी हैं। ऐसे अब देखिए 5 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं, 5 अंक लाने वाले 1, 2, 3, 4, 5 विद्यार्थी है। तो चूंकि 5 अंक लाने वाले विद्यार्थी 5 है, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 5। अब ऐसे आप देखिए 6, 7, 8 और 9 अंक लाने वाले, तो देखिए पूरी सारणी मैंने भर दी है। ऐसे 5 अंक लाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 6 अंक लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 7 मार्क्स लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 8 मार्क्स वाले 1 विद्यार्थी है, 9 मार्क्स वाला भी 1 विद्यार्थी है। तो हमने पूरी सारणी बना दी है, इसका हमने टेबल बना दी है। तो टेबल कैसे बनाते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसका हमें योग करना है, यहाँ पर योग के लिए जुगाड़ आप लिखेंगे जैसे टोटल, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, इसको आप जोड़िए, जोड़ के देखेंगे आप टोटल इसका 20, इन सभी का योग कितना है, 20 है। तो आपको देखना है कि सभी का योग 20 है। अब आप देखिए किताब में ये सभी संख्याएं 20 हैं, आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चूंकि सभी संख्याएं 20 है, इसलिए यहाँ भी सारणी में इनका योग 20 आ रखा है। अगर दोनों संख्याओं का योग अलग आए तो समझो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर रखी है। चूंकि वो संख्याएं 20 थी, यहाँ पर इसका योग भी 20 आ रखा है, तो पूरा क्या है, ये सही है। तो हमने क्या किया इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में क्या किया, इन संख्याओं को क्या बनाया, एक टेबल के फॉर्म में बनाया। अब इसके प्रश्न क्या इनको पढ़िए, विच नंबर इज द हाइस्ट, कौन सी संख्या हाइस्ट है,
कौन सा अंक हाइस्ट है। तो देखिए इन सभी विद्यार्थियों में से जो हाइस्ट है वो कौन सा है, 9। तो हम लिखेंगे हाइस्ट नंबर इज 9। तो पहले का आंसर किया मैंने, हाइस्ट नंबर इज 9। हाइस्ट नंबर कितनी है, 9 है। आपको प्रश्न उतारना पड़ेगा यहाँ पे किताब से कि पैरा विच नंबर इज द हाइस्ट। तब इस प्रश्न को उतारने के बाद आप लिखेंगे हाइस्ट नंबर इज 9 इसके आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसको देखिए आप। दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है इसका आंसर हम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न किताब में लिखा हुआ है विच नंबर इज द लोएस्ट। सबसे लोएस्ट, सबसे कम नंबर कौन सी है। तो देखिए किसी विद्यार्थी सबसे कम अंक कौन सा, इनमें से 1। तो सबसे हाइस्ट अंक आएगा 9, सबसे लोएस्ट अंक आ गई क्या, इतनी यानी कि 1। तो हम लिखेंगे लोएस्ट नंबर इज 1। दूसरा का आंसर लोएस्ट नंबर इज 1। हाइस्ट HIGHEST, हाइस्ट नंबर इज 9 और लोएस्ट नंबर इज क्या, 1। अब तीसरा प्रश्न देखिए किताब में, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। कि इन डाटाओं का रेंज, इन आंकड़ों का रेंज क्या है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर रेंज ऑफ द डाटा बराबर मैंने क्या कर, रेंज के लिए क्या करते हैं, हाइस्ट नंबर 9 थी, लोएस्ट नंबर 1 थी। हाइस्ट में से लोएस्ट हम जब घटाते हैं तो उसको बोलते हैं रेंज। तो इसकी रेंज कितनी है, 8 नंबर। तो यहाँ इसकी रेंज 8 है। अब लास्ट प्रश्न है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इनका समांतर माध्य निकालिए, मीन निकालिए। मीन के लिए इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। अब बटे में क्या लिखेंगे, 20, क्योंकि पूरी संख्या कितनी है, 20 है। तो फाइंड द मीन अरिथमेटिक मीन। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे मीन बराबर अब यहाँ लिखेंगे पूरी संख्याओं को लिखेंगे जो किताब में दे रखी थी। ये हैं 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + पूरी संख्याएं। अब बटे ये पूरी संख्या कितनी है, 20 है। तो अब ये लिखेंगे सारी संख्याओं को योग के रूप में। अब बटे में लिखेंगे क्या, 20। मीन बराबर इनका योग आ रहा है, वो आ रहा है कितना, 100। आपको सभी संख्या लिखनी है एक बार, मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है 100। इनका योग 100 है। अब बटे पूरी संख्या कितनी थी, 20 थी। वो बड़ा कितना आया, 20 × 5 100, 25 या 100, तो आ गया 5। इनका मीन आया कितना, 5। तो हाइस्ट नंबर 9, लोएस्ट नंबर 1, रेंज आया 9 में से 1 घटाइए 8, और मीन कितना आया, 5। तो हमने इसको 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तीसरा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फाइंड द मीन, माध्य ज्ञात कीजिए, ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। पहली 5 होल नंबर में से पूर्ण संख्याओं का प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4। तो पहली जो 5 पूर्ण संख्याएं हैं, देखो पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। मैंने आपको समझाया होगा पहले क्लास 6 में। जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। और जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। जब उसने होल नंबर का है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो उसने यहाँ पर होल नंबर के बारे में कहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। पहली 5 होल नंबर जो हैं, प्रथम 5 जो पूर्ण संख्याएं हैं, होल में से पूर्ण संख्याएं हैं, उनका क्या निकालना है, हमको माध्य निकालना है। पहला आप लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर आर 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 0 0 1 2 3 4। तो ये 5 क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इनका माध्य निकालिए। तो मीन बराबर 0 + 1 + 2 + 3 + 4/5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं वो। इन सबको जोड़ना और 5 का भाग करना, जो भी आएगा उसका आंसर आप लिख देना। तो आप प्रश्न नंबर जो है इस एक्सरसाइज 3.1 में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 तक आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। हम आगे के प्रश्न हम कल करेंगे, आज हम इतना तक कर सकते हैं इसका। अब आगे के लिए हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। आपको आज का काम पार्ट नाम डाल करके एक्सरसाइज 3.1 लिख करके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को फिर कॉपी में करना है। अगले दिन हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।